आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें और आपके हमारे जीवन की व्यवहारिक स्थितियाँ। इनका मूलभूत संबंध जो आज हम चर्चा में करने जा रहे हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ हैं। देखिए, शास्त्रों में तो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया और इन 3 गुणों के आने का जो एक प्रवाह है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये एक साधारण बोलचाल में तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। लेकिन इन 3 युगों के आने का जो एक क्रम है, वो तमोगुण के बाद सत्वगुण है। सत्वगुण के बाद रजोगुण की स्थितियाँ हैं और रजोगुण के बाद पुनः फिर तमोगुण की स्थितियाँ हैं। देखिए, जो हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ना कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, उसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण की जो एक निषेधात्मक स्थितियाँ हैं, कानून का उल्लंघन करने की आप स्थिति समझो या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियाँ, यानी कि निषेधात्मक स्थितियों को तमोगुण से जोड़ा जाता है। छीनने की स्थितियाँ को झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, यानी कि जो भी समाज की बुराइयां हैं, वो सब तामसी एक श्रेणी में आ जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि कृत्य करो। फिर हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, क्योंकि ये एक व्यवस्था है, यातायात के नियमों का पालन करने की स्थितियां हैं, जिससे एक व्यवस्था के अंतर्गत हम स्वयं भी सुखी होते हैं, दूसरे भी सुखी होते हैं। यानी कि एक व्यवस्था में यातायात एक सुचारू रूप से चलता है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में देखिए, ये सभी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला गया है कि सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का जीवन भी सुखमय रहे। भले ही नीचे की जोनियां देखिए कष्टमयी है, परमात्मा ने तो उनको अचेत रखा हुआ है, इसीलिए ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। ये जो 3 गुणों की जो 8-8 घंटे की स्थितियाँ हैं, शास्त्रों के अनुसार तो आपको में सत्वगुण का संग 8 घंटे करना चाहिए, रजोगुण का संग 8 घंटे करना चाहिए और तमोगुण का संग एक 8 घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए। देखिए, शब्दों के एक-एक वचन पे थोड़ा आप गौर कीजिए, क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण बंधनदायक है, रजोगुण भी बंधनदायक है। सर, हम अपनी चर्चाओं में बार-बार क्या कहते हैं? सत्वगुण ही एक मुक्तिदायक है। सत्वगुण को देखिए प्रकाश में स्थिति से, ज्ञान में स्थिति से जोड़ा जाता है। जैसे तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, जैसे देखिए इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे प्रकाश की कुछ बल्ब जल रहे हैं, यानी कि आँखों के स्वस्थ बने रहने के बावजूद भी इन आँखों को भी रखी हुई वस्तुएँ कहो या जो भी स्थितियाँ हैं, वो तभी नज़र आती हैं जब उन पदार्थों पे प्रकाश होगा। यानी कि मेरे शक्ल सूरत भी आपको इस वीडियो में तभी दिखाई दे रही है ना, जब मेरे ऊपर भी प्रकाश है। इसका अभिप्राय क्या है कि भौतिक स्तर पर हमें प्रकाश की आवश्यकता रहती है। जब भौतिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर कि आँखें या ज्ञानेंद्रियाँ, इनसे तो हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं और
5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाहनी लिंग गुद, यानी कि स्थूल शरीर को भी कार्य करने के लिए प्रकाश में स्थिति चाहिए। और इसी तरह इस स्थूल शरीर को चलाने वाला कौन है? मन। और मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। मन को महाइंद्रिय कहा गया है, बुद्धि को मन का एक बॉस कहा गया है। मन से अधिक महत्व बुद्धि को दिया जाता है, क्योंकि वो बॉस है। बुद्धि को सही गलत की पहचान है। देखिए, इन सभी छोटी-छोटी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझते हैं, देखिए शास्त्रों में तो सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध स्थितियाँ उत्पन्न करते हुए विशेष स्तर पर कह दिया जाता है। देखिए शास्त्रों में तो सूत्र रूपी स्थितियाँ परिवस्थित की जाती हैं, और उन सूत्रों से ही हम अपनी चर्चाओं को एक गति देते हैं। यानी कि तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, जबकि सत्वगुण मुक्तिदायक। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण में निरंतर जीवन बीत रहा है, जबकि सत्वगुण के प्रति एक साधारण मनुष्य की, विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियों, मनुष्य की सतयुग यानी कि ज्ञान के प्रति कोई विशेष रुचि देखी नहीं जाती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए सत्संग का अभिप्राय कोई विशेष स्थिति से नहीं। जब आप सत्वगुण का संग करते हो, उसका एक साधारण परिस्थितियों में सत्संग कहा जाता है। जब आप रजोगुण का संग करते हो, तो संसारी स्थितियों से जोड़ा जाता है। भोग विलासिता की स्थितियों से जोड़ा जाता है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोग विषयों के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। यानी कि प्रकृति के अनुसार तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों गुणों का में संग होने से हमारा जीवन एक व्यवस्थित बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक चर्चा रखी थी ना, कि जैसे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, कफ, पित्त की एक सम अवस्था होती है। ठीक इसी तरह यदि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं, तो जीवन में फिर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां प्रधान बनी रहती है। देखिए जब 24 घंटे के दिन रात है, शाम को सूर्य के अस्त होते ही 8 घंटे की तमोगुण स्थितियां हैं। अब क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं, तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। शाम को सूर्य के अस्त होते ही अगले 8 घंटे तमोगुण की प्रधानता के बने रहते हैं। लेकिन क्योंकि गुजरा हुआ रजोगुण था जो बीत गया, जिसके बीतने पे ही देखिए तमोगुण का आगमन हुआ। अब तमोगुण का आगमन कहो, सूर्य का अस्त होना कहो, देखिए स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, तो फिर ये ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगेगी। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से परिभाषित करते हैं। और क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है, रजोगुण शास्त्रों में कहा गया है। रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण इसलिए कहा गया, क्योंकि तमोगुण का यहाँ अभिप्राय 1, 10, 100 से संबंधित छीनने की स्थितियों से है। तो शास्त्र कहते हैं छीनो मत, यदि प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की ही रुचि है, तो आप उसके लिए कृत्य करो। उस कृत्य करने की स्थितियों को ही एक कर्मफल सिद्धांत की एक परिधि में, जैसे यातायात के नियम बने वैसे ही कर्मफल सिद्धांत के नियम बने हुए हैं। अब क्योंकि यातायात के नियम तो देखिए इंसान द्वारा बने हैं। एक
व्यवस्था के अंतर्गत उसमें अपूर्णता बने रहते हैं क्योंकि हम सभी भाई-बहन देखिए अपूर्ण हैं, अल्पज्ञ हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था तो पूर्ण मानी गई है। परमात्मा सच्चिदानंद है, आत्मा सत्य चित है और ये जो माया जिसकी हम प्रकृति के 3 गुणों से चर्चा प्रतिदिन करते रहते हैं, ये केवल सत्य है। सत्य का अभिप्राय नित्य है और इन 3 गुणों से 23 तत्वों का जो विस्तार है, परिवार है, ये जो माया जगत है, दृश्य जगत है, ये 23 तत्वों का है। साधारण बोलचाल में कहीं-कहीं कहा जाता है ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या का अभिप्राय देखिए ये जो 23 तत्वों का विस्तार है, ये मिथ्या का अभिप्राय यहाँ अनित्य से है। देखिए ना, सामने मेरे लैपटॉप है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई मिथ्या नहीं है। लेकिन ये प्रकृति का जो पसारा है, माया का जो एक पसारा है, परिवार है, ये अनित्य उस दृष्टिकोण से बोला जाता है क्योंकि इसकी एक कार्यकाल है। हालाँकि ये कार्यकाल बहुत ही लंबा है। अब देखिए ना, सतयुग की आयु कलयुग की आयु से 4 गुनी और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की और 4 गुनी सतयुग की। इन युगों का पूरा जब एक चक्र पूरा होता है उसको चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग बीत जाने पे एक मनवंतर और 14 मनवंतर बीत जाने पे ये सृष्टि का कार्यकाल यानी कि वो जो 23 तत्वों का परिवार है, वो फिर एक 3 गुणों में समा जाता है। क्योंकि आज हमारी देखिए उस पे कोई चर्चा नहीं है। आज हमारी चर्चा केवल इतनी है कि शास्त्रों में सैद्धांतिक स्तर पर समझाया गया है कि 3 गुणों की स्थितियों का को हमें अलग-अलग दृष्टिकोण से संग 8-8 घंटे का करना चाहिए। ये एक साधारण स्थिति है। जबकि दूसरी ओर शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली। तो इसका अभिप्राय क्या है कि 8 घंटे से अधिक आप सत्वगुण का संग करो। फिर इसका मतलब क्या है? देखिए दिन-रात तो 24 घंटे की है। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें तमोगुण, रजोगुण घटाना होता है। रजोगुण घटाने का मतलब ज्ञानपूर्वक वैराग्य है, विषय भोगों से, संसार से एक उचित दूरी बनानी। आज देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो या निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है कि जो मनुष्य कानून का पालन नहीं करता उसकी निंदा करो। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध अपकर्म कर जाता है उसकी भी निंदा करो। जबकि रजोगुण के प्रति कहा जाता है इसकी उपेक्षा करो। यहाँ उपेक्षा का मतलब क्या है कि रजोगुण को बढ़ चढ़ के हिस्सा मत दो। रजोगुण को 5 विषय भोगों को, संसार को गहरे तल पर मत भोगो। केवल आवश्यकतानुसार इसका संग करो। और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण का अभिप्राय ये है कि पहले आप परोपकार के कार्य करो। यानी कि परोपकार के कार्य करने का मतलब निर्बल मनुष्यों की सहायता करने से है। पशु पक्षियों को अन्न जल की एक स्थितियां उपलब्ध कराने से है। देखिए तमोगुण छीनने से है, रजोगुण केवल कृत्य करने से है। यानी कि वो राजसी मनुष्य है। किसी अन्य जीव को सुख भी नहीं देता, दुःख भी नहीं देता, लेकिन शास्त्र विहित कर्म या कानून की परिधि में रहते हुए अपने सुख को कृत्य द्वारा, कर्म द्वारा सुनिश्चित करता है। जबकि सतोगुनी मनुष्य धर्मानुसार आचरण करता है, कानून का पालन करता है, शास्त्र विहित कर्म भी करता है, लेकिन पहले समाज के अन्य मनुष्यों के हित के लिए कार्य कर
फिर स्वयं भी उसका संसार को भोगने की एक इच्छा बनी रहती है। देखिए सत्वगुण को धर्म से जोड़ा जाता है, तमोगुण को, पदार्थों को, धन को, एक तमोगुण की स्थितियाँ हैं। जबकि रजोगुण का अभिप्राय एक क्रिया से है। पदार्थों को जितना भी आप खरीदा-खरादी करते हो, धन उसी के लिए ही चाहिए। यानी कि धन को हो, अर्थ को हो, पदार्थ को हो, तमोगुण ये सब एक ही स्थिति है। पदार्थों का सुख पाने के लिए ही आपको हमें क्रिया करनी होती है। फिर हम उदाहरण देते हैं ना कि गृहिणी जो खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है। ज्ञान का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। एक व्यवस्था का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। यानी कि जब रसोई में रखे हुए पदार्थों पर क्रिया करते हुए गृहिणी ज्ञानपूर्वक खाना स्वादिष्ट बनाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि तमोगुण रूपी पदार्थ रसोई के हैं, गृहिणी द्वारा जो क्रियाएँ होती हैं, वो राजसी स्थितियाँ हैं और क्योंकि क्रियाएँ ज्ञानपूर्वक होती हैं, तो इसलिए खाना स्वादिष्ट बनता है। इस उदाहरण को अपने अपने जीवन में उतारना है कि यदि आपके हमारे जीवन में तमोगुण और रजोगुण ही है, सत्वगुण का अभाव है। आज मनुष्य का देखिए तमोगुण और रजोगुण में ही चौबीसों घंटे बीत रहे हैं। यानी कि शास्त्र के अनुसार तो तीनों के गुणों के 8-8 घंटे हैं। देखिए शाम को सूर्य के डूबते ही, अस्त होते ही तमोगुण प्रधान होता है, गुजरा हुआ गुण रजोगुण गौण होता है। अब सतोगुण क्योंकि अभी बहुत दूरी पे है, इसलिए उसको अति गौण कहा जाता है। जबकि उसके बाद की जो अवस्था है, देखिए 24 घंटे को 3 से भाग दोगे तो 8 घंटे आ जाते हैं। 8 घंटे को पुनः जब आप 3 से भाग दोगे, तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ आती हैं। यानी कि आरंभिक तमोगुण में 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थिति है, उसमें तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गुजरा हुआ गौण है और सतोगुण अति गौण है। अब आगे चलिए, उसके बाद के 2 घंटे 40 मिनट अब रजोगुण दूरी पे हो गया है। यानी कि अब घोर तमोगुण की स्थिति है और उसके बाद की जो तमोगुण की स्थितियाँ हैं, वो आने वाले सतोगुण से कुछ कमज़ोर होने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में तमोगुण तो प्रधान होता ही है। अब गौण गुण सत्वगुण बन जाता है और गुजरा हुआ रजोगुण अति गौण की स्थिति में चले जाता है और इसके बाद फिर सत्वगुण प्रधान होता है, गुजरा हुआ तमोगुण गौण होता है और रजोगुण अति गौण की स्थिति में पहुंच जाता है और उसके बाद का सत्वगुण वो सूर्य निकलने से पूर्व का एक शुद्ध सत्वगुण है। उस शुद्ध सत्वगुण को ही एक ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। गुजरा हुआ रजोगुण भी दूर है या यूं कहो कि रजोगुण जो आने वाला वो अभी जगा नहीं है और गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका है। कभी कभी हम देखिए जागृत अवस्था की स्थितियों को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, नींद की अवस्था को तमोगुण से जोड़ते हैं और नींद लेने से पहले का समय वो राजसी है और नींद लेने के बाद का जो समय आरंभ होता है, वो एक सात्विक होता है। देखिए, इन गुणों की स्थितियों को अपने हमने भावार्थ रूप में भी समझना है, यानी कि ज्ञानपूर्वक इनके अलग-अलग स्थितियों को समझना है।
भी तो गीता में देखिए इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। कभी-कभी हम इन गुणों को समझाते-समझाते भी हमें भी बहुत कठिनाई आ जाती है, क्योंकि गुणों की स्थितियाँ ही कुछ ऐसी रहस्यमयी है। यानी कि वैसे तो समझ के स्तर पर तो सब स्थितियाँ हम जानते हैं, लेकिन कभी-कभी बोलते समय कुछ गुणों के खेल की स्थितियाँ, कभी-कभी हमें भी देखिए एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को ये जो आज हमने सैद्धांतिक शब्द इस्तेमाल किया, ये प्रकृति के बाहरी गुणों की स्थितियाँ हैं। उन बाहरी गुणों के आने का क्रम भी कभी भी कोई बिगड़ता नहीं है कि कभी तमोगुण पहले आ गया, कभी रजोगुण पहले आ गया, कभी सतोगुण। वो अनादि काल से एक प्रवाह में सभी स्थितियाँ चल रही हैं। लेकिन आपके हमारे व्यवहार में भी तो आज हमने क्या कहा सैद्धांतिक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर। व्यवहारिक स्तर का मतलब जो आपके हमारे जीवन में चल रहा है, किसी के जीवन में कुछ चल रहा है। अब कुछ लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर सोए रहते, ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी 2-2 घंटे सोए रहते हैं। और हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से भी 2, ढाई, 3, 4, 5 जैसा कुछ स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि मैं रात को 1, डेढ़, 2 बजे जैसा-जैसा कुछ हिसाब बनता है, उठ जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो ब्रह्म मुहूर्त का समय उठने के बाद आरंभ हो जाता है, क्योंकि सोने वाली स्थिति तमोगुण समाप्त हो गई है। सोने से पूर्व की राजसी स्थितियाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। अब क्योंकि आरंभ सत्वगुण से हुआ है, तो फिर ऐसी स्थितियों में सत्वगुण का समय बढ़ जाता है, या यूँ कहो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय बढ़ जाता है। तकरीबन 1 डेढ़ वर्ष पहले मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। जिन मनुष्यों के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति अब चौबीसों घंटे बनी रहती है, वो एक मायातीत की स्थिति है। यानी कि उनका प्रकृति के जो बंधनदायक गुण है, उनसे संबंध समाप्त हो गया है। या यूँ को कारण शरीर में शुभ संस्कार ही शुभ संस्कार बन चुके हैं। परमात्मा से आत्मा के स्तर पर शत प्रतिशत संबंध स्थापित हो गया है। और यही स्थितियाँ आप और हम देखिए यदि 12 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे यानी कि जितना अधिक बनाते हैं, तो फिर वो ब्रह्म में स्थितियाँ होती हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त के समान ही स्थितियाँ हो। देखिए शब्दों की स्थितियों को मैं बार-बार कहता रहता हूँ। क्रमबद्ध तरीके से अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए। अब क्योंकि सैद्धांतिक स्तर पर तीनों गुणों की 8-8 घंटे की स्थितियाँ हैं। अब सभी मनुष्य अब देखिए ना जो मनुष्य सोए रहते हैं उनके जीवन में ब्रह्म मुहूर्त आरंभ ही नहीं होता। जबकि बाहरी परिस्थितियों में तो देखिए गुणों का आने-जाने का क्रम कलयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, उनके आने का एक क्रम बदलता नहीं है। लेकिन आपका हमारा जो संग करने की स्थितियाँ हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। अब जिसका जितनी-जितनी रुचि होगी, जितना-जितना ज्ञान का स्तर होगा, जैसा-जैसा परमात्मा को पाने का किसी का लक्ष्य है, कइयों का लक्ष्य तो देखिए संसार को पाने का है। अब कुछ संसार को पाने के लिए धर्मानुसार कर्म करते हैं, वो राजसी मनुष्य हैं। जो संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए कर्म नहीं करते, छीना-झपटी करते हैं। झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी जब इन स्थितियों में रहते हैं तो वो तामसी माने जाते हैं। और जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार को एक आवश्यकतानुसार लेते हैं और अपने कर्मों को एक परोपकार के कार्यों में सकाम भाव से लगाते हैं,
कि जैसे-जैसे योग की स्थितियाँ मजबूत होती हैं, तो वही परोपकार के कार्यों में निष्कामता आ जाती है। कर्म योग की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियों का अभिप्राय आत्मा का परमात्मा की सम्मुखता से है, साधना की स्थितियों से है, शुभ संस्कार क्रमशः शुद्ध होने की स्थितियों से है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों ये जो आपका हमारा व्यवहारिक स्थितियाँ हैं, जिनका देखिए ब्रह्म मुहूर्त का संग होता नहीं या सत्वगुण का संग कम होता है। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो रात को 1 बजे, 2-2 बजे तक जगते हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य उठते समय 9 बजा देते हैं, 10 बजा देते हैं, 11 बजा देते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में उनका सत्वगुण का संग होता ही नहीं। देखिए, व्यावहारिक और सैद्धांतिक स्थितियों को आपने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझना है। अब क्योंकि सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण क्रमशः बंधनदायक है। इसलिए आप और हम जीवन में जैसे-जैसे इन गुणों का संग करते हैं, फिर संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, कारण शरीर की स्थितियाँ कहो, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, ये सब बनते जाते हैं। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर को कम से कम प्रकृति की जो सैद्धांतिक स्थितियों को यानी कि शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। यानी कि मनुष्य को सत्वगुण का संग कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तो अवश्य ही करना चाहिए। जितना अधिक आप और हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए। आज मनुष्य का देखिए रजोगुण 15 घंटे का है, 16 घंटे का है और शेष तमोगुण की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में देखिए जब 24 घंटे में 24 घंटे ही आप तमोगुण और रजोगुण में ही स्थित रहते हो, सत्वगुण का संग होता नहीं, तो फिर कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो बंद रहते ही हैं। हमारे जीवन में भी कर्माशय की स्थितियाँ बिगड़ने की दिशाएँ अधिक होती है। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण पास-पास है। 1 और 10 पास-पास है। 10 और 100 की दूरी है। इसलिए तो कर्मकांड रचेगी कि मनुष्य कर्मकांड करता हुआ सत्वगुण से अपना संबंध पहचाने, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ये सभी स्थितियाँ सात्विक हैं। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेता और केवल रजोगुण गहरे तल पे बढ़ाता है, तो वो देर सवेर तमोगुण में गिरता है। क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण ही है। राशि मनुष्य बार-बार कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म वो भी करने लगता है, उसको पता नहीं चलता, बोध नहीं होता। देखिए ये आरंभिक स्तर पर स्थितियाँ उतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन जैसे-जैसे रजोगुण का जो एक स्थितियाँ हैं, वो सत्वगुण का दामन छोड़ देती हैं। यानी कि सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ जब छूट जाता है, तो फिर रजोगुण गहरे तल पे नाचने लगता है, अर्थ और काम नाचने लगते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, धर्म की चारदीवारी यानी कि सत्वगुण इतनी मजबूत बनाओ कि जीवन में अर्थ और काम कभी भी नाचने ना पाए। क्योंकि जब कामनाएँ बढ़ेंगी या 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही तो अनीतिगत कार्यों द्वारा, छोटे रास्तों द्वारा में लोभ बढ़ता है, संग्रह वृत्ति बढ़ती है, यानी कि अर्थ की स्थितियाँ, तमोगुण की स्थितियाँ बिगड़ती हैं। और फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार मनुष्य के मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ सहज ही बनने लगती हैं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसा-जैसा कर्माशय मृत्यु के समय होता है, उसके आधार पे ही अगली योनि बनती है। आप भाई-बहनों को ध्यान होगा, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था बहुत बड़ा।
मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, इन सभी स्थितियों को ही आयम ने देखी सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक का अभिप्राय ये है कि जो शास्त्र समझाते हैं, और व्यवहारिक का मतलब जो अपने हमने अपनी दिनचर्या बना रखी है। इसलिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझिए, क्योंकि तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, और ये बांधते बांधते कब मनुष्य का कर्मशय बिगाड़ देते हैं, मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए जीवन के रहते हमें अपना सत्वगुण का संग बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का एक स्वभाव रुचि जगाना चाहिए। फिर इन सभी व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए चिंतन मनन मजबूत करना चाहिए, कि शुभ संस्कार बनते हुए धाराशील क्रमशः शुद्ध हो। से सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी वीडियो संबंधित में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।